डायबिटीज़ क्या है और इसकी वजूहात और नुकसान क्या हैं। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और घर में इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। दोस्तों, यूँ तो कम शक्कर की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो वजूहात सबसे आम है वो हैं कि आप दवा या इंसुलिन लेने के बाद खाना भूल जाएं, या मामूल से कम खुराक लें, खाने में देर हो जाना, या मामूल से ज़्यादा वर्जिश या मुशक्क़त, या दवा लेने में गलती यानी कि ज़्यादा या 2 बार ले लेना। दोस्तों, आपको क्या नहीं करना चाहिए। खून में शुगर चेक किए बगैर अंदाजे से डायबिटीज़ का इलाज ना करें। दोस्तों, डायबिटीज़ के इलाज के लिए इतनी ही कैलोरीज लें जितना खून की शुगर के हिसाब से ज़रूरी है। दोस्तों, डायबिटीज़ की सूरत में डॉक्टर साहब की हिदायत के बगैर दवा की अगली खुराक और अगले खाने की मिकदार में तब्दीली ना करें। तो दोस्तों, अब हम इसकी थोड़े से घरेलू इलाज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, साइंसी महक़क़ीन ताहाल शुगर के ठीक जो असबाब हैं उसको मालूम नहीं कर सके हैं, ताहम कुछ असबाब इसके ऐसे हैं जो शुगर के ख़तरात को बढ़ाने का मौसर बन सकते हैं, जिनमें मोटापा, मरूसी वजूहात, गैर मुतवाज़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मीठी और कैलोरीज वाली चिकनाई और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, आपका तनाव, जिस्मानी सरगर्मियों से यानी वर्जिश से दूरी और मौजूदा दौर का तर्ज़ ज़िंदगी वगैरह शामिल है। दोस्तों, करेला की अगर बात करें तो करेला शुगर के लिए नहायती पुर असर और बेहतरीन कुदरती इलाज है। इस सब्ज़ी को कसरत से इस्तेमाल करें। रोज़ाना कम अज़ कम 1 चम्मच करेले का जूस ज़रूर पिएं। ये खून और पेशाब में जो शुगर की सतह को हैरत अंगेज़ तौर पर ख़त्म कर देता है। दोस्तों, दूसरा है आंवला। आंवला विटामिन की मौजूदगी की वजह से शुगर को कंट्रोल करने के लिए नहायत ही पुर असर जुज़ है। ये इसका 1 चम्मच आंवले के रस को 1 कप ताज़ा करेले के जूस में मिलाकर पिएं और कम अज़ कम 2 महीने तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। ये लबलबे को इंसुलिन पैदा करने के काबिल बना देता है। दोस्तों, आंवले का इस्तेमाल शुगर के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। तीसरा है करी पत्ता। ये हर सुबह 10 ताज़ा करी पत्ता खाएं और 3 महीने तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। ये मोटापे की वजह से होने वाली शुगर की रोकथाम में मदद देता है। दोस्तों, सेब का सिरका। सेब के सिरके में शामिल ग़िज़ाई अज्जा खून में बढ़ते हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करने या काबू करने में मदद देता है। दोस्तों, 2 चम्मच सेब के सिरके में 1 चुटकी नमक डालें और इसे 1 गिलास पानी में शामिल करके खाने के बाद पी लें। डायबिटीज़ टाइप 2 के अक्सर मरीज मोटापे का शिकार होते हैं और यही इनमें डायबिटीज़ की एक वजह भी होती है, जबकि टाइप 1 के मरीज अक्सर दुबले पतले होते हैं। ज़ियाबित्स में ग़िज़ाओं के इंतखाब के वक्त मरीज अपने वज़न का तयन ज़रूर कर लें। इनकी उम्र और कद के मुताबिक उनका वज़न मतलूबा है या नहीं। दोस्तों, मरीज ज़्यादा वज़न, नॉर्मल वज़न या कम वज़न में से कोई एक हो सकता है। जायद वज़न मरीजों के लिए वज़न में कमी ज़रूरी है। वज़न कम होने पर जिस्म में मौजूद इंसुलिन ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम कर सकती है। दोस्तों, मोटे मरीज पर अदवायात मेडिसिन ज़्यादा असर नहीं करती, बल्कि बाज़ मेडिसिन वज़न बढ़ा देती हैं। वज़न कम करने का असूल मनफी कैलोरीज है, यानी रोज़मर्रा ज़रूरी कैलोरीज की मिकदार कम कर दें ताकि जमा शुदा चर्बी पिघले और तवानाई और कैलोरीज फराहम करें। दोस्तों, कैलोरीज और वज़न का तनाज़ुब कुछ यूँ है। खुराक में कैलोरीज जिस्म में इस्तेमाल कैलोरीज बराबर हो, बैलेंस 0 होगा, वज़न में कोई तब्दीली नहीं होगी। दोस्तों, खुराक में कैलोरीज ज़्यादा, जिस्म में इस्तेमाल कम, बैलेंस मुस्बत या ज़्यादा कैलोरीज, वज़न में ज़्यादती हो जाएगी। दोस्तों, खुराक में कैलोरीज कम हो, जिस्म में इस्तेमाल ज़्यादा, तो बैलेंस मनफी होगा और कैलोरीज वज़न में कमी आ जाएगी। दोस्तों, कैलोरीज जो हैं खुराक से हासिल की जाती हैं। हर ग़िज़ा में मुख्तलिफ कैलोरीज पाई जाती हैं। दोस्तों, कैलोरीज जिस्म में खुलियों को तवानाई फराहम करती हैं। जिस्म में खर्च या इस्तेमाल होने वाली तवानाई को बुनियादी ज़रूरत की तवानाई यानी कि BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। एक कम जिस्मानी मुशक्क़त वाले फ़र्द को कम कैलोरीज, कम तवानाई दरकार है, जबकि ज़्यादा जिस्मानी जो काम करते हैं उनको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं। दोस्तों, अमूमन कैलोरीज BMR के मुताबिक कुछ इस तरह हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे कैलोरीज का चार्ट बताऊंगा जिसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलोरीज किस तरह ज़्यादा खर्च होती हैं। दोस्तों, अगर आप आराम से बैठे हैं तो आपकी 14 कैलोरी कम होगी। चहलकदमी कर रहे हैं तो 102, दरमियानी रफ्तार से चलते हैं तो 150, तेज़ रफ्तार चलते हैं तो 250, भागते हैं तो 380, कपड़े धोते हैं तो 90, घर की सफाई करते हैं तो 115, मजदूरी करते हैं तो 350, खेत में काम करते हैं तो 390, घास काटते हैं तो 250, खेलते हुए 250 से 300 और तैराकी टेनिस खेलते हैं तो 350, फुटबॉल या
दौड़ते हैं फुटबॉल के दरमियान तो 380 कैलोरीज खर्च होती हैं। तो ये चार्ट है कि इस चार्ट के हिसाब से आप कैलोरीज को कम कर सकते हैं और अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मोटापा कंट्रोल में आएगा तब भी आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखें।